और चलिए बात करते हैं विधानसभा की आज की कार्यवाही की। तो शांति धारीवाल गाली प्रकरण है, जहां 2 दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे शांति धारीवाल। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मेरी मंशा थी कि ऐसे आचरण के बाद 4 साल तक सदन की सदस्यता रहने का हक नहीं है, लेकिन सदस्यों से चर्चा के बाद सदस्य सदन में आएंगे लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। ये अहम खबर। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई जारी रही, लेकिन आज एक्शन हुआ है, कार्रवाई की गई शांति धारीवाल के ऊपर, क्योंकि शांति धारीवाल गाली प्रकरण है। ये 2 दिन सदन की कार्रवाई में हिस्सा अब नहीं ले सकेंगे शांति धारीवाल। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे लेकर सख्ती दिखाई। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हो, इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें, तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो। क्या कोई भी हो, फिर ये कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको मैं करूंगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी हो। नहीं तो इस घटना के बाद सुन लें, और मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए आज मेरी ये व्यवस्था है कि आज और ज्यादा मेरी जिस तरह भावनाएं आई उसके आदर करते हुए, बाकी मेरी तो इच्छा थी कम से कम ऐसे आचरण के बाद उसको शायद अगले 4 साल तक भी सदन के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह, आपकी पार्टी के इधर भी सबसे बातचीत करते हुए कि इतना ही कहूंगा कि आज और कल आप आएंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है जिस तरह से शांति धारीवाल गाली प्रकरण था, एक्शन लिया गया, 2 दिन वो शामिल नहीं हो सकेंगे कार्रवाई में। पिछले कार्यकाल को लेकर भी जो उन्होंने एक बयान दिया था वो भी इस सत्र में चर्चाओं में रहा, और इसके साथ ही दूसरी बार है जब अब नजर आ रहे हैं शांति धारीवाल हाईलाइट होते नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्रवाई को लेकर भी अपडेट चाहेंगे, और उस वक्त स्थिति क्या बनी थी, क्योंकि माफी भी मांगी गई। देखिए, हंगामा कल से शुरू था इस पूरे मामले को लेकर। कल बीजेपी विधायकों ने दबाव बनाया, कांग्रेस ने रणनीति के तहत सदन में हंगामा किया और ये मैसेज देने का प्रयास किया कि अगर धारीवाल प्रकरण पर स्पीकर धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हम सदन में मुख्यमंत्री की स्पीच के बीच में व्यवधान पैदा करेंगे। 16 समझौते के बाद आज तय हुआ था कि इस मामले पर धारीवाल खेद प्रकट कर लेंगे, माफी मांग लेंगे। शांति धारीवाल खेद प्रकट करने के लिए जब खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण में भूमिका बनाई। उन्होंने बताया, वो दौर बताया भैरव सिंह शेखावत का, मोहनलाल सुखाड़िया का, सतीश चंद्र अग्रवाल का, वो दौर भी बताया उन्होंने किस तरह से उस जमाने में इस तरह का घटनाक्रम होता था, अब शब्दों पर सदन में इस तरह की कार्रवाई होती थी। अपने आप को उन्होंने पूरी तरह पाक साफ करने के लिए हर तरह की दलील दी, लेकिन स्पीकर अड़े हुए रहे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नियमों और मर्यादाओं की बात की और ये कहा कि सदन में अगर अपशब्द बोले गए हैं तो वो सदन की गरिमा का हनन हुआ है। सदन को पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सदन में अगर कोई भी गलत बात करेगा, अपशब्द बोलेगा, तो सदन उस पर कार्रवाई की व्यवस्था देगा। और इसी कारण कोई कठोर कार्रवाई करने के बजाय, जैसा उन्होंने कहा कि मैं 4 साल के लिए निकालने की सोच रहा था, तो जैसा हम फर्स्ट इंडिया बता भी रहा था कि स्पीकर कठोर थे इस पूरे मामले में, इस रुख को लेकर। और शांति धारीवाल हमेशा चर्चाओं में रहे। आपने देखा होगा मर्दों का प्रदेश जो बयान था वो भी उनका बहुत चर्चा में रहा था। लेकिन शांति धारीवाल का सदन में रहना भी अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छे पार्लियामेंटेरियन है। भले ही उनके मुंह से कोई चीज निकल गई हो जिस पर भारी बवाल हुआ हो, लेकिन आज हमने देखा कि उन्होंने सदन में अपनी खेद प्रकट कर माफी मांगकर, हालांकि उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि संदीप शर्मा जो कोटा के ही हैं, उन्हीं के साथ में विधायक हैं, भले वो बीजेपी के विधायक हो, लेकिन वो उनके घर जैसे उनके साथ रिश्ते हैं। ऐसे में उन्होंने उस आधार पर हंसी मजाक में बात कह दी हो, लेकिन स्पीकर बिल्कुल भी दलील सुनने को तैयार नहीं थे। लिहाजा उन्होंने
दंडात्मक रूप से कह दिया और ये व्यवस्था दे दी कि अगले 2 दिनों तक, जब तक सदन की कार्रवाई, आप ध्यान, आपको 2 तारीख तक चलनी है, तो 2 दिनों के लिए सदन में तो आएंगे लेकिन कार्रवाई में शांति धारीवाल भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम, आज पूरे दिन भर का अगर घटनाक्रम देखें तो श्वेता, आज ये सबसे बड़ा घटनाक्रम था। और हमने स्पीकर देवनानी को भी आज बिल्कुल अलग रूप में आज सदन के अंदर देखा, कठोर शब्द कहते हुए देखा, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए देखा और उनको सुना। उन्होंने कई युवा विधायक जो यूनिवर्सिटी से निकल कर आया, उनको साफ कह दिया कि ये यूनिवर्सिटी का मंच नहीं है, ये कैंपस नहीं है, ये छात्रावास नहीं है, ये एडम ब्लॉक नहीं है, और मर्यादा में रहकर आप सदन में अपनी बात कहें। सदन चलेगा नियम और आचरण के जरिए, जो ग्रीन बुक में जो लिखा है उसके जरिए ही सदन चलेगा। कोई भी सदन की कार्रवाई में अपशब्द बोलेगा, व्यवधान करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आज पूरी तरह आप कह सकते हैं कि हमने सीपी जोशी का युग देखा। जब बीते 5 साल अशोक गहलोत का शासनकाल था तो हमने सीपी जोशी का एक्शन रूप देखा। एंग्री सीपी जोशी को हमने आसन पर बोलते हुए सुना। और एक बार तो आपको ध्यान होगा कि सीपी जोशी खुद खफा होकर अपने चैम्बर में जाकर बैठ गए थे। वो भी बड़ा चर्चा उस दौरान रहा था। वो भी संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य पर ही अपनी पार्टी या जो अपने ऐसा कांग्रेस का राज था उसके खिलाफ स्पीकर उस जमाने में सामने हो गए थे। और वो राज भी संसदीय कार्य मंत्री तो शांति धारीवाल नहीं है, लेकिन वो आज कांग्रेस पार्टी के विधायक है और स्पीकर उनके वक्तव्य से बेहद नाराज थे। और आज एक तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप तो हो गया, लेकिन व्यवस्था के नाते शांति धारीवाल अगले 2 दिनों तक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।